इसी डेटा पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। पॉपुलेशन मीन जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको एक्स बार से, ठीक है। तो म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, पर वो पॉपुलेशन मीन के लिए हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो एक्स बार दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम लोग की मीन फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है इसका हम लोगों ने एक्स आई फाइंड आउट कर लिया है। एक्स आई का मतलब दिस इज क्लास मार्क, क्लास मार्क हम लोगों ने फाइंड आउट किया है और फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टेबल जो फॉर्म करेंगे वो फॉर्म करेंगे एक्स आई एफ आई का। एक्स आई एफ आई का फॉर्म करने का मतलब हुआ आई जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल द वैल्यू ऑफ एक्स and the frequency for a particular class interval. So frequency for first class interval and frequency for the value of x for first class interval. So xi fi. तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 15 into 7 105 एंड 25 को अलाउ करेंगे तो 5 हाथ में 5 11 टू 22 22 5 27 5 5 हाथ में 4 31 65 5 6 तो इस तरह से हम लोगों ने एक्स आई एफ आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा एक्स आई एफ आई का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई फाइंड आउट करेंगे। इसका समेशन निकालेंगे तो ऐड कर लेते हैं। दिस इज 2570। सो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज 2570। इसका वैल्यू जब हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2570 डिवाइडेड बाई 62। और जब ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो 2570 डिवाइडेड बाई 62, सो दिस इज 41.45। सो दिस इज इक्वल टू 41.45। ये हम लोगों का मीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीन निकालने का टोटल, मीन फाइंड आउट करने का टोटल 3 तरीका है ना। जो पहला तरीका है वो है सिंपल मेथड, जो दूसरा तरीका है वो है स्टेप डेविएशन, जो दूसरा तरीका है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा तरीका है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 मेथड से हम लोग मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अभी हम लोग यहाँ मीन फाइंड आउट किए हैं एक्स आई एफ आई को का समेशन निकाल करके, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई करके, ये जो मेथड है ये सिंपल मेथड है। इसके बाद एज्यूम मीन मेथड है, वो हम लोग इसी में देखते हैं, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड है, वो हम लोग इसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो है कि कोई भी क्लास इंटरवल दिया है तो पहले देखें कि वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव है तब तो ठीक है, जैसे इस केस में एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। अगर इंक्लूसिव होगा तो इंक्लूसिव को हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्लास इंटरवल से हम लोग क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को एक्स आई का वैल्यू मिल जाएगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, एक्स आई और एफ आई को हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर हर क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसका समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई करेंगे, देन समेशन ऑफ एफ आई भी निकालेंगे, दैट इज़ कैपिटल एन, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और तब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, और वो उसमें पुट करके हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट है एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन और इजी पड़ जाता है,
ठीक है। अभी जो इतना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था, जो हम लोगों ने देखा था कि सिंपल मेथड से हम लोग कैसे मीन फाइंड आउट किए, तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ा था। पर इसमें जो है एज्यूम्ड मीन मेथड में जब हम लोग इसको देखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। कैसे? तो ये कह रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब किसी एक को हम लोग मीन एज्यूम कर लें तो मीन आना कहाँ है, वो xi का ही तो मीन आएगा, है ना। मीन जब आएगा तो वो कोई फ्रीक्वेंसी पर मीन नहीं आएगा, वो किस पर आने वाला है, xi पर ही मीन आने वाला है। तो किसी भी एक को हम लोग मीन एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड खुद ही बता रहा है क्या कि कोई एक को मीन एज्यूम कर लेना है, तो मीन इसी में से एज्यूम करना है। तो मान लेते हैं जैसे हम लोग इसको पहले देखें कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टोटल 7 नंबर है। इसका मतलब इसके बीच में किसी को आना है तो इसके बीच के वैल्यू को हम लोग a मान लेंगे, ठीक है। a इज़ एज्यूम्ड मीन। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, सो 45 को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं a। a इज़ एज्यूम्ड मीन। हम लोग किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू या आंसर प्रेसाइज आने के लिए, मीन का वैल्यू प्रेसाइज सही आने के लिए हम लोग इसके जो मिडिल वैल्यू है ना उसको ही हम लोग मीन मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर 15 को मीन माने, एक्चुअल जो इसका मीन निकलेगा वो कोई 15 थोड़ी ना निकलेगा, वो कोई 75 थोड़ी ना निकलेगा, 75 के ऊपर थोड़ी ना आएगा, 15 के नीचे थोड़ी ना आएगा। वो कहाँ आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा इस जगह पर कंसंट्रेट करेगा। इसका मीन जो मीन आने वाला है वो 35 के ऊपर और 55 के नीचे मीन आएगा, मिड वैल्यू आएगा, मिडिल वैल्यू जो होगा, एवरेज होगा, वो आएगा। इसीलिए एज्यूम हम लोग जो है ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए, प्रेसाइजली उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस पूरे जो भी xi है, तो टोटल कितने xi है, ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन का हम लोग मिडिल वैल्यू को ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो हम उसको एज्यूम मीन बना लेते हैं, मतलब वी एज्यूम दैट वैल्यू एज अ मीन। नाउ नेक्स्ट इज, आगे का कैलकुलेशन ये है कि यहाँ से हम लोग डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन इज़ di, कितना डेविएट कर रहा है, जिस मीन को हम लोगों ने एज्यूम किया है उससे ये वैल्यू कितना डेविएट किया है। तो di इज़ इक्वल टू xi माइनस a, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेविएशन निकालने में बिल्कुल ये नहीं घबराना है कि वैल्यू माइनस भी आ रहा है या प्लस भी आ रहा है। वैल्यू माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 45 से कितना डेविएट किया, तो 45 से 15 तो बिल्कुल बहुत नीचे है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज़ 15 माइनस 45, जब 15 माइनस 45 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस, है ना, 15 माइनस 45 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 30, सो दिस इज़ माइनस 30। देन नेक्स्ट इज 25 माइनस 45, सो यहाँ लिख ही लेते हैं, दिस इज 25 माइनस 45, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं, दिस इज 15 माइनस 45 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 20, है ना। देन 35 माइनस 45 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 10, ओके। देन 45 माइनस 45, तो 45 मीन है तो उसमें 45 कितना डेविएट किया, तो बिल्कुल डेविएट नहीं किया, दैट इज इक्वल टू 0। देन 55, तो 55 माइनस 45, दिस इज 55 माइनस 45, तो ये वैल्यू कितना आएगा, प्लस में आएगा और ये हो जाएगा 10, ओके, ये हो जाएगा 10। देन 65 माइनस 45, हमारा ए का वैल्यू 45 है, सो ये हो जाएगा वैल्यू कितना, प्लस में आएगा एंड प्लस कितना आ जाएगा 20। देन 75 माइनस 45, ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरह से ओके 30 20 10, है ना, 45 10 55 और 45 10 55 10 65 और 45 55 65 75, ठीक है, 30, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगला स्टेप हमारा क्या है कि अब हम लोग FI/DI फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ FI/DI, ठीक है। FI/DI का मतलब हुआ कि टोटल कितने डेविएशंस बन रहे हैं हमारे, टोटल कितने डेविएशंस बन रहे हैं, कितना डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, फ्रीक्वेंसी 7 है, डेविएशन माइनस 30 गया है, तो कितना हो जाएगा 210
यहाँ दिस इज़ 11, 11 टू जा 22 टू 20, देन 9, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 90, देन ये तो 0 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 160, देन यहाँ हो जाएगा 4 टू जा 8, 80, देन यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 660। और अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ FI/DI। समेशन ऑफ FI/DI निकालने का मतलब ये हुआ, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो माइनस वाला टर्म तो माइनस में रहेगा और प्लस वाला टर्म प्लस में रहेगा, ठीक है। तो माइनस में टर्म कितना आ रहा है, हम लोग ये कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 0, 1 2 4 और 1 5, और ये प्लस में आ रहा है कितना, 0 6 से 12 8, दिस इज 300, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, माइनस का साइन बड़ा है और प्लस का साइन छोटा है, यानी -520 एंड प्लस 300, ये कैलकुलेट करके हमारा क्या बन जाएगा, -022। सो दिस इज -220, है ना। नाउ मीन हम लोग एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस समेशन ऑफ FI/DI बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। अब यहाँ हम लोग अगर वैल्यू पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा A का वैल्यू कितना, 45, एंड प्लस समेशन ऑफ FI/DI इज़ -220 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI इज़ 62। अब इसके वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 220 एंड बाई 62, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका है इसलिए ये और ये आपस में कटने नहीं जा रहा। हम लोग चाहें तो इसका न्यूमरेटर लेकर के आगे सॉल्व करें, LCM लेकर के सॉल्व करें, अदरवाइज़ इसको हम लोग काट लेते हैं। 2 से काट लिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये किसी से नहीं कटने जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग LCM लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाएगा 31 और ये हो जाएगा 31 इंटू 45, 1395 माइनस 110, तो इसमें 110 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5821285। कहाँ लिखें, तो ये हमारा बन जाएगा वैल्यू कितना, दिस इज़ इक्वल टू 1285 बाई दिस इज़ 31। अब 31 को इससे डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 31 से डिवाइड कर लेते हैं। So 41.45, so this is equal to 41.45। ये जो वैल्यू आया ये हमारा मीन हो गया, ठीक है। सो 41.45 इज़ आवर मीन। स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड में जब हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ा बहुत पॉइंट का अंतर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें है इस मेथड में वो ये कि यहाँ पर हम लोग एज्यूम करें एक वैल्यू जिसको हम लोग मीन एज्यूम कर लिए, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है दैट डेविएशन, जो डेविएशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं दैट दिस डेविएशन इज इक्वल टू xi माइनस a, प्रॉपरली डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन FI/DI हम लोग फाइंड आउट करेंगे, FI/DI का समेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे ठीक से, और इसके बाद फॉर्मूला जो है हमारा वो है xi मीन इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI/DI बाई समेशन ऑफ FI, और इसका कैलकुलेशन करके हम लोग मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोगों का एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं कि मीन हम लोग को फाइंड आउट करना है और हमारा मेथड कौन सा है। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग इस स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड कवर कर लिया। अब स्टेप डेविएशन मेथड से देखें कैसे हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। तो जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसमें से हम लोग क्लास मार्क यानी xi का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाले थे। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका समेशन कर लेंगे n का वैल्यू और समेशन ऑफ FI ये हम लोग निकाल लेंगे।
देन जैसे एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों ने एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लिया था, इसके मिडिल वैल्यू को मीन एज्यूम कर लिया था अपने आप से मान करके, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने डेविएशन निकाला, डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए, सो एक्स आई का वैल्यू ये और ए का वैल्यू तो ये फिक्स ही रहने वाला है। इस तरह से हम लोगों ने डेविएशन निकाला था। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये कैलकुलेशन को और इजी बना देता है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, एक स्टेप और बढ़ते हैं डेविएशन से, ठीक है। तो डी आई के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ यू आई, एंड यू आई इज़ डी आई बाई एच। ये जो h है वो हाइट है, क्लास इंटरवल का जब हाइट हम लोग निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ इस केस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो वैल्यू 10 आएगा। तो यहाँ पर h कितना है, 10 है। अब यू आई का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा डी आई बाई एच, सो डी आई इज़ -30, तो ये हो जा रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा यू आई आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड एफ आई यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये कैलकुलेशन को और भी सिंपल बना देगा। नाउ दिस इज एफ आई इज़ 7, यू आई इज़ -3, तो ये हो जाएगा -21, प्लस माइनस का यहाँ पर हम लोग को ख्याल रखना है। और अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो निकलेगा वो भी यहाँ पर माइनस और प्लस के टर्म पर है, तो माइनस टोटल कितना हो जा रहा है, 1 2 4 और 1 5, 52 माइनस में, और प्लस हो जा रहा है कितना, 6 6 12 और 8 20 30, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 22, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो है वो -22 आया। नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन फॉर स्टेप डेविएशन मेथड इज दैट एक्स बार इज इक्वल टू, जो मीन एज्यूम किया था वो रहेगा ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूला से। तो a का वैल्यू है कितना, 45, h का वैल्यू है कितना, 10, है ना। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया, -22, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 62। इसको कट कर लें, 11 2 3 जार 6 2 1 जार 2 31, सो दिस इज़ इक्वल टू 45, इंटू करेंगे, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिख लेते हैं, एंड दिस इज़ 10 इंटू 110 एंड बाई 31। देखें तो ये वही कैलकुलेशन आ रहा है जो पहले हम लोग का हम लोग जो एज्यूम्ड मीन मेथड में बनाए थे, है ना, सेम कैलकुलेशन ये आ गया है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, अब ये तो कटने नहीं जा रहा इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे देन मीन्स ये 31 इंटू 45 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू जो है हम लोगों को मीन का प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लें, 45 31 5 9 3 1, और इसमें 110 माइनस कर लें तो 5 8 1285, एंड दिस इज इक्वल टू 1285, एंड दिस डिवाइडेड बाई 31। So this is also 41.45. So 41.45 is our mean. तो ये मीन चाहे यहाँ से निकालें चाहे हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, मीन जो है हम लोग का बराबर ही आएगा, सेम आएगा। फ़र्क क्या पड़ जाता है, सिर्फ डिफरेंस हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अभी अगर सिंपल मेथड से हम लोग निकाल रहे होते
तो एक्स आई एफ आई कर रहे होते 15 इंटू 7, 25 इंटू 11, 35 इंटू 9, 45 इंटू 13, बड़े बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना होता। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोगों को जो डी आई आया तो एफ आई डी आई मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, यानी 7 इंटू -30, 11 इंटू -20। अभी भी कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जब स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ किए और यू आई फाइंड आउट किए और यू आई बहुत कम हो गया, अब एफ आई यू आई हम लोग कैलकुलेट किए, मतलब 7 इंटू -3, 11 इंटू -2, 9 इंटू -1, 13 इंटू 0, 16 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 3, बहुत छोटे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। और तब उसका हम लोग समेशन निकाले, समेशन निकालने के बाद यहाँ हम लोग फॉर्मूला में पुट अप कर दिए। ठीक है, एक्चुअली इसमें हम लोग एक चीज़ देखें कि एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, और स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला हमारा ये बन गया, दिस इज़ ये फार्मूला फॉर्म हो गया जिसमें एच आ गया। अब देखें अगर कि यू आई बराबर क्या होता है, डी आई बाई एच होता है। अगर यहाँ पर हम लोग दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई, डी आई का वैल्यू, हाँ सॉरी यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पर अगर इस फार्मूला को हम लोग देखें, इस फार्मूला पर आगे प्रोसीड करें, ठीक है, हम लोग अगर इस फार्मूला पर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा क्या, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई, यू आई इज़ डी आई बाई एच, तो ये हो जाएगा डी आई बाई एच एंड दिस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, है ना। तो यहाँ से h जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई, ये लिख सकते हैं। और ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसल अप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, दिस इज़ a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये बन गया यही फार्मूला जो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड में यूज़ किया था, और ये जो फार्मूला आया हमारा ये हम लोगों ने निकाला कहाँ से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए मीन में कहीं कोई अंतर ही नहीं आता। फ़र्क क्या पड़ जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में इतना ही, इसमें ध्यान यही देना है, मीन एज्यूम कर लेना है, बिल्कुल एज्यूम मीन मेथड तक जो स्टेप था वो उसको फॉलो करना है। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप है यू आई फाइंड आउट करना, एंड यू आई इज़ डी आई बाई एच। चाहे तो यहाँ डायरेक्ट यू आई फाइंड आउट कर सकते हैं, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बाई एच कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यू आई हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो जैसा ठीक लगे। डी आई निकाल लेना अच्छा है, डी आई के बाद फिर यू आई निकालना अच्छा है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं जाएगा वहाँ। और फिर एफ आई यू आई निकालें, समेशन कर लें, और इस फॉर्मूला में हम लोग पुट अप कर दें, दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसमें पुट करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में इतना ही। भाग मत कर प्रयास भाग मत